तो आज जिस तरह आप लोगों को विदित है कि आज से स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों की पढ़ाई चलेगी। तो आगे की पढ़ाई के लिए आज मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी पाठ को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। तो इसमें काव्य सौंदर्य, अलंकार, छंद, दोहा तथा इसके शब्दार्थ और भावार्थ को लेकर के हम चलेंगे। तो चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरि तृणों की नोकों से, मानव झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु माने सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की, चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। जल और थल अर्थात जल में, समुद्र में, और थल मतलब पृथ्वी में। स्वच्छ मतलब सुंदर, चांदनी मतलब चांदनी रात, बिछी हुई फैली हुई है, अवनी मतलब पृथ्वी पर, और अंबर मतलब आकाश में। पुलक प्रकट करती है धरती, पुलकित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। कौन? धरती। हरित तृणों की नोकों, अर्थात अपनी हरियाली से पृथ्वी अपनी हरियाली से अपने को शोभायमान कर रही है, प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। मानव झूम रहे हैं तरु भी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेड़ भी इस मंद झूम रहे हैं, अर्थात हिल रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, इस हल्की हल्की हवा से, सुगंधित हवा से झूम रहे हैं। अब देखते हैं इसमें काव्य अलंकार। अलंकार पहली पंक्ति में चारु चंद की, चा वर्ण की आवृत होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानव झूम रहे, मानव मनु मानव जन जानो, जिसमें आता है, आप लोगों को बताया गया था पिछली कक्षा में, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार और लास्ट पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर वर्णन, प्रकृत चित्रण किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल और थल में। स्वच्छ चांदनी अर्थात सुंदर चांदनी बिछी हुई है पृथ्वी और आकाश तल में। पुलक प्रकट करती है पृथ्वी अपने सुंदरता को, अर्थात इन हरियालियों से अपने को प्रसन्नता, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। इस तरह प्रतीत हो रहा है कि पेड़ भी इस हल्की हल्की हवा के झोंकों से झूम रहे हैं, अर्थात अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। तो देखते हैं दूसरा श्लोक। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। मैथिली शरण गुप्त ने इस अपनी पंक्ति के माध्यम से प्रकृति सुंदरता का एक बार फिर से चित्रण किया है कि पंचवटी अर्थात ये 5 पेड़ों की कुटिया में, इसकी छाया में एक सुंदर सा पत्तों का, घास फूस का कुटिया बनी हुई है, घर बना हुआ है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, अर्थात उस कुटिया के सम्मुख, पर्णकुटी के सम्मुख एक शिला, बड़ी सी शिला अर्थात पत्थर की शिला पर धीर वीर निर्भीक बना, धीर वीर और निडर मन वाला कोई व्यक्ति बैठा है, अर्थात लक्ष्मण जी बैठे हैं। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। कौन सा धनुर्धारी है, कौन धनुर्धर है जो कि उस पत्थर पर बैठ करके जग रहा है जबकि संपूर्ण संसार सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, अर्थात ये
कामदेव की तरह भोग करने वाला आज योगी सा प्रतीत, योगी बना हुआ योगी सा प्रतीत हो रहा है।